जो आपके उम्र में हम लोग भी थे। एक समय आएगा कि हमारे उम्र में आप आएंगे, आपके बच्चे आएंगे आपकी उम्र में। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही संघर्ष होता रहे? हरे हमनी के भाई भोजपुरिया, हरे हमनी के भाई भोजपुरिया, केहू के अखियां में असुआ। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को मतदान है। जी हां, अनुभवी आंखें भी आपसे अपील करती है कि बाद में जलपान और पहले कीजिए मतदान। सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले वोट देने जरूर जाएं और अपने लिए एक अच्छा सरकार चुनने में अपना योगदान दें। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में एक संगोष्ठी की गई, युवाओं के साथ संगोष्ठी, किशोरी दाई सोदपीठ यूथ सम्मेलन। यह स्टार ग्रांड बैंकेट हॉल नजफगढ़ रोड पर स्थित होटल में यह संगोष्ठी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संजीव झा विधायक बुरारी से और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें, प्रोफेसर राजेश झा, प्रोफेसर के झा जी, प्रोफेसर श्री आदित्य मिश्रा जी, प्रोफेसर श्री अनिल झा जी, प्रोफेसर श्रीमती सीमा दास जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए थे। तो वहीं आईपी यूनिवर्सिटी से श्री सुशील कुमार मिश्रा भी इसमें शामिल हुए। तमाम युवाओं ने आकर मिथिला के तमाम क्षेत्रों से आए हुए, पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों से आए हुए युवाओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संगोष्ठी की। लोगों ने कहा कि अपने अधिकार के लिए अब लड़ना होगा, अपने अधिकार के लिए हमें आगे आना होगा, हमें अधिकार चाहिए। पूर्वांचलवासी हमेशा उपेक्षित रहे हैं और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। 25 मई को आखिरकार आपके मत का सदुपयोग होने वाला है, इसलिए 25 तारीख को सभी कामों को छोड़ दीजिए, चाहे जितनी भी ज़रूरतें हो वह बाद में। कहते भी हैं कि बाद में जलपान पहले मतदान। एक आपका एक वोट सरकार तय करेगी, आपका एक वोट इस देश का भविष्य तय करेगा और साथ ही तय करेगा आने वाला 5 साल आपके क्षेत्र के विकास का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अरुण पंजियार जी हैं, जानेंगे उनका मत कि आखिर पूर्वांचल वासियों को एकजुट करने के लिए क्या कुछ वो कर रहे हैं। आज जो सम्मेलन हुआ है, पूर्वांचल यूथ सम्मेलन था और इसमें नवयुवक लोग जो 20 से 30 साल की उम्र के हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे हिस्सा लिया और सबको यही संदेश दिया गया कि 1200 किलोमीटर दूर आकर के मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ और अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बरकरार रखे हुआ हूँ, चाहे छठ पूजा के रूप में हो या सरस्वती पूजा के रूप में हो। तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए और बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के हम लोग सामाजिक काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सामाजिक हिस्सेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी में अगर भाग लेना है तो हम लोग अपने राजनेता को चुने, अपने राजनेता को चुनकर आगे लाएंगे, तभी जाकर के अपने समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल का जो अगली पीढ़ी आप लोग हैं, किस तरह एकजुट करके इस देश के भविष्य के लिए आप लोग काम करेंगे? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पूर्वांचल को बहुत आगे करने में अपना योगदान दिया। आज बारी हमारी आ गई है कि हमें अपने पूर्वांचल को आगे करना है। उसके आगे करने के लिए हमें राजनीति हिस्सेदारी से लेकर हर तरह की हिस्सेदारी में चाहिए। आज राजनीति हिस्सेदारी के लिए हमें एक मौका मिला है। हमारे लोकसभा का चुनाव जो है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचल की जीत हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि 11.25 लाख लोग आज 11.25 लाख लोग पे भारी है। जैसा कि 11.25 लाख लोग का मतलब हम पूर्वांचल दिल्ली में इतने भी मान के चले रह रहे, तो 11.25 लाख लोग पूरे 11.25 लाख लोग पे भारी पड़ता है, क्योंकि उनकी राजनीति हिस्सेदारी आज के दिन हमारी बहुत कम है। वो लोग की राजनीति हिस्सेदारी हद से ज़्यादा है। अगर हमारी उस समाज में भी अगर हमारी संख्या ज़्यादा है, हम बहुमत में है, फिर भी हमारे ऊपर हमें एक डर रहता है, हमारा एक अपना प्रतिनिधि नहीं होता, हमारा एक भाई नहीं होता, हमारा नेता नहीं होता कि हम जिसको जाके अपनी भाषा में अपने तरीके से अपनी समस्या को आगे रख सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल भी आगे बढ़े। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वांचल को बढ़ाने में योगदान दिया, तो हम भी चाहते हैं कि राजनीति तौर पर ही हो, लेकिन हम योगदान जरूर करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण जी है, जानेंगे कि आखिरकार इस बार पूर्वांचल वासी किस तरह अपने वोटों का सदुपयोग करेंगे या फिर एक नया सांसद चुनेंगे।
आपने क्वेश्चन किया पूर्वांचल वासी कैसे सदुपयोग करेंगे वोट का। हमने जो पिछले 10 साल में पूर्वांचल के लोगों को या यहाँ के वासियों को जो सांसद का वोट करते या जिसने सांसद बनाया, हमारे बीच सांसद 10 साल में मिला नहीं, तो मैं चाहता हूँ वो सांसद इस बार पूर्वांचल के लोग वैसे सांसद को बनाना चाहते हैं जो हर समय उपलब्ध हो जनता के बीच में, वैसे सांसदों को बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आज जो युवक रोजगार के लिए लालायित है, रोजगार की बात करने वाले लोग, रोजगार आज हम पीछे पड़ रहे हैं, रोजगार मुक्त सरकार हो, हम ऐसे सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, अब इस बार सबसे पहले बाद में कीजिएगा जलपान और पहले कीजिएगा मतदान, और अपने मतदान से अपना ऐसा विश्वसनीय नेता चुनिए जो 5 साल तक आपके लिए काम करे। संजीव जी, जेल का जवाब वोट से, तो दूसरी तरफ अपने ही राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी, दोनों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सारी साजिश करके इन्होंने देख लिया। जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, जनता ये कहती है कि हमारे लिए काम किया है, और ये तमाम साजिशें पिछले उनको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हम हरा नहीं सकते, तो साजिशें हो रही हैं। अब दिल्ली की जनता ही कह रही है कि जेल का जवाब वोट से दें। ये कितने भी कीचड़ उछालते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग अरविंद केजरीवाल के साथ करें, उनके काम के साथ करें, और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया। ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की जनता इनको इस बार जेल का जवाब वोट से दे रही है। बिल्कुल। पूर्वांचल के लोग एक मत और एक वोट से वोट करेंगे अपने ही पूर्वांचल के सांसद के लिए। क्या लगता है कि किस तरह ये संभव है? मुझे पूरा विश्वास है कि महाबल जी को लोग जानते रहे। महाबल जी पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो लोग कुछ उनके साथ एक रिश्ते थे। अभी 10 साल में लोगों ने देखा कि हमारा सांसद, हम अपने साथ बात नहीं कर सकते हैं, हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, अधिकार से बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने ठाना है कि हम महाबल जी को इसलिए चुने कि महाबल जी हमारे बीच के हैं, महाबल जी लोगों के बीच में रहते हैं, महाबल जी दुख दर्द के साथ खड़े रहते हैं, और मुझे ये लगता है कि एक अधिकार है, तो वो अधिकार बने रहे, इसलिए लोग वोट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी या फिर से मोदी सरकार? बिल्कुल सरकार बदलेगी, और देखिएगा मुझे लगता है कि लोग इस बार ना केवल अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं बल्कि संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही से देश को बचाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस बड़ी मंडल सरकार पर बना रही है। बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ बुराड़ी के विधायक संजीव जी थे, जिन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ कहा है कि इस बार सरकार बदलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 25 जून को जब पिटारा खुलेगी तो जादुई पिटारा से आखिर किसका भाग्य चमकता है, किसकी सह होती है और किसकी मात कौन करता है भेतरेगा। पटियाला विधानसभा में बहुत मेहनत आप भी कर रहे हैं जमीनी जोड़ पर स्तर पे। क्या लगता है कि यहाँ पूर्वांचल एकत्र होकर एक मत से वोट करेंगे? अब मुझे लगता है कि कर रहे हैं और लग गए हैं। कुछ एक आध 2% होते हैं जो होते हैं, ऐसे हर जगह होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सारे लोग आ चुके हैं। और हमारे चाचा महाबल मिश्रा जी को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। अब तो वो हुजूम निकल चुका है। हमारी मेहनत, भैया की मेहनत और सारे पूर्वांचल भैया, पूर्वांचल भाइयों की मेहनत रंग ला चुकी है। धन्यवाद। निश्चित रूप से जहाँ भी बात होती है तो अपने नेताओं के बारे में अक्सर सुना जाता है कि नेताजी, लेकिन यहाँ नेताजी नहीं, चाचा जी शब्द साफ कर रहा है। यह शब्द भाईचारे का है, अपनेपन का है, और यही विश्वास दिलाता है कि शायद इस बार बदलाव की बयार भी बह सकती है। बहरहाल चुनाव है तो मत भी है, और मत है तो दान आपको करना है, निर्णय भी आपका ही होगा। 25 मई को निश्चित रूप से घर से बाहर निकलिए और वोटों का मतदान कीजिए। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्वांचल से सांसद पद के उम्मीदवार के तौर पर महाबल मिश्रा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार उन्हें पूर्वांचल का कितना साथ मिलता है। बहरहाल इस संगोष्ठी में महाबल मिश्रा को सहयोग करने, वोट देने की अपील की गई। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल किस तरह अपने अधिकार, हक हकूक़ की लड़ाई में आगे आगे चले और आगे आकर अपने लिए, नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया।
सिर्फ आप वोट देने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, जहाँ भी जाइए। और क्या हम लोगों के बाद, इतने संघर्ष के बाद यहाँ तक तो हम लोगों ने ले आया है, क्या यहाँ के बाद आप लोग भी संघर्ष करेंगे? एक समय था जो आपके उम्र में हम लोग भी थे, एक समय आएगा कि हमारे उम्र में आप आएंगे, आपके बच्चे आएंगे आपकी उम्र में। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही संघर्ष होता रहे? जिंदगी भर दूसरों के लिए वोट करें, अपनों के लिए वोट ना करें? हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। यहाँ संख्या बल हमारा है, संख्या बल के हिसाब से हमें हिस्सेदारी भी चाहिए, तो अपनों को ही चुनेंगे। इसलिए सभी जितने भी नौजवान साथी हैं, कृपया सोचें समझें, क्या हम लोग सिर्फ वोटर बन के रहेंगे या 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर से आकर के अपनी जमीन यहाँ बनाए हैं? मजदूर से लेकर के IPS IAS तक हमारे पूर्वांचल के साथी हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर में। तो क्या हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं चाहिए? राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए तो आप सबों को एक बार सोचना पड़ेगा और सोच करके वोट डालना पड़ेगा और अपनों के लिए वोट डालना पड़ेगा। इसलिए कल का भविष्य आप लोग हो। आज आप लोगों को विचार करना चाहिए कि आज अगर नहीं सोचे तो देर कर देंगे। राजनीतिक हिस्सेदारी में अगर हम लोग पिछड़ गए तो फिर बहुत देर हो जाएगा। प्रणाम, हम नंदिनी मिश्रा। हम यहाँ सबके सामने एक मैथिली गीत प्रस्तुत कर रहे छियै। गाना में अखन कोनो त्रुटि हुए तो अपन बच्चा समझ के माफ कर देब। कुमारी सिया नामी नामी केसिया छोटी सुकुमारी सिया नामी नामी केसिया केसिया बेहिया मोती हार अगर अभी से पूर्वांचल के लोग इतना कमजोर हो जाएंगे तो 25 तारीख को क्या करेंगे? भारत माता की। मंच पे आसीन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेश झा जी, पंकज भाई जी, दिल्ली के पूर्वांचल के आम आदमी पार्टी के धड़कन भाई संजीव झा जी, भाई अरुण पंजाब जी, पुष्पा सिन्हा जी, अमित भाई सिन्हा जी, हरदर्शन यादव जी, रविरंजन जी, बहुत सारे साथी जो 2012 से आज तक आम आदमी पार्टी को यहां लेकर पहुंचे हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जो आज आपका सानिध्य, आपका प्यार एक पूर्वांचल के बेटे को पार्षद भी बनाया, विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया। और मैं फिर चाहता हूं दोबारा हम 2009 के बाद और 2014 के बीच में इतने मजबूत दिखाई देते थे, आज 2014 से लेके 2024 तक अनाथ दिखाई दे रहे हैं। सभी छोटे छोटे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं पूर्वांचल के, सभी लोगों को लगता होगा कि हमारा नेता आज कोई नहीं है। क्यों नहीं लगता है? ये क्वेश्चन हमारे मन में दौड़ता है। कभी हो सकता है मैं भी दुखित हो रहता हूं, लेकिन जब ये जज्बा अंदर में आता है कि हमारा कोई न कोई नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, तो मैं दौड़ता हूं महाबल मिश्रा जी की तरफ। के भाई भोजपुरिया केहू के अखियां में असुआ हम इस रात कर जाला तो मजलूम हो दोनों दुखवा पल भर दिल ना घबराला केहू के ना चोट पहुंचे हमनी के बात से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अरुण पंजियार, प्रवीण झा, राजमणि जैसे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और उन्होंने कहा कि हमारी एक ही प्रयास है कि हम इस संगोष्ठी के माध्यम से तमाम युवाओं, कार्यकर्ताओं को संगठित करें और एक मत कर एक मतदान करें। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मतदान का आखिर जादुई पिटारा से 4 जून को क्या परिणाम निकलता है, किसकी होती है सह और किसकी होती है मात।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।